हरियाणा विधानसभा चुनाव से देश के दो रेसलरों ने राजनीति में एंट्री मार ली है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थामते हुए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि विनेश जब अयोग्य ठहराई गई थी तो उनका जश्न मनाने वाले वे कैसे देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि वे मेडल सिर्फ विनेश का नहीं था, वो मेडल देश के 140 करोड़ भारतीयों का था। ऐसे में ब्रजभूषण का इस पर जश्न मनाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट के विधानसभा चुनाव लड़ने पर हरियाणा कांग्रेस प्रमुख दीपक बाबरिक ने कहा कि मुझे लगता है कि यह तय हो चुका है कि वह जुलाना से चुनाव लड़ेंगी। सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब क्योंकि विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, लेकिन विनेश फोगाट के लिए चुनौती और भी कड़ी होने वाली है, क्योंकि विनेश फोगाट को जिस जुलाना सीट से टिकट मिली है उस सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछले 20 सालों से नहीं जीती है। जुलाना सीट से पिछले चुनाव में जेजेपी जीती थी, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। अब ऐसे में जितना तगड़ा चैलेंज विनेश फोगाट के लिए दुनिया की नंबर 1 पहलवान को पटकना था, अब उतना ही बड़ा चैलेंज 20 साल बाद कांग्रेस को जुलाना सीट जितवाना होगा। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रही थी, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में सड़कों पर घसीटे जाने के दौरान विरोध करने वाले पहलवानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं। आपने मेरी रेसलिंग जर्नी के दौरान मेरा साथ दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूं। कठिन समय आपको बताता है कि आपके साथ कौन है। जब हमें सड़कों पर घसीटा गया तो भाजपा को छोड़कर सभी दल हमारे साथ खड़े थे। मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि खिलाड़ियों को अब वह सब न सहना पड़े जिससे हमें गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हम उसमें भी जीतेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही विनेश फोगाट ने अपने रेलवे की सेवा से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ ही इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विनेश फोगाट को रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नोटिस में राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करके सेवा नियमों का उल्लंघन करने की बात कही थी। हालांकि भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया है कि रेलवे से इस्तीफा देने के बाद विनेश फोगाट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। वहीं विनेश के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी ब्रजभूषण द्वारा विनेश फोगाट पर पुनः हमला किया गया है। ब्रजभूषण ने कहा कि विनेश फोगाट ने चीटिंग की थी, इसलिए ओलंपिक मेडल वो नहीं जीत सकी। उनकी टिप्पणी कांग्रेस द्वारा फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना से उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद आई है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बजरंग पुनिया ने ट्रायल पूरा किए बिना ही एशियाई खेलों में भाग लिया था। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से सच सामने आ गया है। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से सच सामने आ गया है। कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। मैंने 2 साल पहले ही कहा था कि ये एक राजनीतिक साजिश है। इससे पहले इसमें कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा शामिल थे। पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। ये कोई खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए विनेश फोगाट के विषय में बेहद अमर्यादित बात भी कही। इन्होंने कहा, राहुल गांधी से भी विनेश ने पंजा फंसाकर हाथ मिलाया था। अब राहुल गांधी भी बच रहे हैं, कहीं उन पर भी आरोप ना लगा दे कि मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई। राहुल गांधी ने जबरदस्ती मुझे खींच लिया। जाट राजनीति हमारे साथ है। मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे कोई अफसोस नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा, अब करीब 2 साल बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। मैंने 2012 में WFI चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। इस बात को लेकर इनमें खुन्नस थी। WFI पर कब्जा करने और बीजेपी पर हमला करने के लिए साजिश रची गई थी, परंतु जिस प्रकार से ब्रजभूषण सिंह दावा कर रहे हैं
बीजेपी की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। हरियाणा में बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह सबके सामने खुलकर आ गई। हरियाणा में बीजेपी की हालत इतनी दयनीय है कि हरियाणा में बीजेपी के साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद ही 32 नेताओं ने अब तक पार्टी को छोड़ दिया है। ये सभी नेता बीजेपी की कैंडिडेट की लिस्ट से नाराज थे। इसमें एक मंत्री, एक विधायक, 5 पूर्व विधायक और बाकी बड़े पदाधिकारी हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त का नाम नहीं है। इन दोनों ने पहलवान आंदोलन के दौरान पहलवानों का साथ न देकर बीजेपी का साथ दिया था। पहलवानों का साथ न देने का मतलब यही था कि इन्हें बीजेपी से विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए, मगर अब बबीता फोगाट की टिकट काट दी गई है और योगेश्वर दत्त गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें भी वहां से टिकट नहीं मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। उसके साथ ही कांग्रेस भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी रविवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी। शुक्रवार को दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस से बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। बीजेपी कांग्रेस के 2 दर्जन बागी नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट भी दे सकती है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन के पास कोई मिशन और विजन नहीं है। उनके पास सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वे अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं, इसलिए वे कुछ जगहों पर गठबंधन बनाते हैं, हालांकि बाद में यह टूट जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। दिल्ली में वे पहले ही हम साथ साथ हैं और अब हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच कभी हाँ और कभी ना चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। उन्होंने पहले ही विनेश फोगाट को टिकट देकर के साफ कर दिया है कि इस बार वो बीजेपी को कड़ी से कड़ी टक्कर देने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना रास्ता अपना लिया है। उनके पास प्लान बी है और बीजेपी की हालत इस समय हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन में खस्ता हाल है।